गुड मॉर्निंग दोस्तों। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो चुका था, जिसके कारण फिर से इसको बनाना पड़ रहा है। चलिए, दोनों ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दे रहे हैं इसको। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। बंगाल विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। इस दौरान 1766 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम से संधि की। किसके विरुद्ध? हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम से संधि की। इस संधि में कुछ समय पश्चात कर्नाटक और मराठा में भी शामिल हो गए। इस संधि में कुछ समय पश्चात कर्नाटक और मराठा भी शामिल हो गए। ठीक है, किंतु हैदर अली ने कूटनीति से निजाम को प्रवेश और मराठों को धन का प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया। अब कूटनीति में भी हैदर अली बहुत चालाक था। ठीक है, उन्होंने निजाम को प्रदेश और मराठों को धन का प्रलोभन देकर अपने ओर मिला लिया। तत्पश्चात कर्नाटक पर आक्रमण किया गया। उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण किया गया। अंततः 1.5 वर्ष के अनिर्णायक युद्ध के पश्चात हैदर अली ने अंग्रेज़ों को 1769 ईस्वी में मद्रास की अपमानजनक संधि करने के लिए विवश किया। अब ये युद्ध जो हो रहा था उसमें अनिर्णायक रहा। अनिर्णायक होने के कारण हैदर अली ने अंग्रेज़ों को 1769 ईस्वी में मद्रास की अपमानजनक संधि करने के लिए विवश किया। इस संधि से दोनों ने एक दूसरे से विजित किए गए प्रदेश वापस किए तथा तीसरी शक्ति के आक्रमण करने पर अंग्रेज़ों को हैदर अली की सैनिक सहायता देने का वचन देना पड़ा। अब अंग्रेज़ को वचन देना पड़ा कि कोई भी बाहरी आक्रमण होता है हैदर अली के खिलाफ तो अंग्रेज़ उसका सहायता करेंगे, ये वचन दिया गया। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ 1780 से 1784 के बीच में, उसमें 1771 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेज़ों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हुए मैसूर की कोई सहायता नहीं की। यहाँ भी आपका मिस्टेक लग रहा है, ये आपका 1771 नहीं 1781 होना चाहिए, तभी ना। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1771 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेज़ों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हुए मैसूर की कोई भी सहायता नहीं की। ठीक है, इसके पश्चात वारेन हेस्टिंग ने जब फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार किया तब हैदर अली ने निजाम और मराठों के त्रिगुट को मिलाकर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू किया। युद्ध की शुरुआत में हैदर अली को असफलता मिली। 1780 ईस्वी में हैदर ने कर्नाटक पर आक्रमण कर कर्नल वेली के अधीन ब्रिटिश सेना को परास्त करके अर्काट को जीत लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने कूटनीति के द्वारा मराठा और निजाम को त्रिगुट से अलग कर दिया। फलतः हैदर अंग्रेज़ों से अकेला लड़ता हुआ पोर्तो-नोवा के युद्ध में 1781 ईस्वी में पराजित हुआ। युद्ध के दौरान ही 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई तथा युद्ध का आगामी नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया। अंततः 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। इस संधि के द्वारा दोनों ने एक दूसरे के विजित किए हुए प्रदेश को वापस कर दिया। अब आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 से 92 ईस्वी में मैंगलोर की संधि के पश्चात टीपू ने मैसूर की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए फ्रांसीसियों से राजनीतिक संबंध को बढ़ाया तथा अपने राजदूत फ्रांस 1787 ईस्वी में और तुर्की 1784 और 85 ईस्वी में भेजे। टीपू ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। वहीं दूसरी तरफ 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया अधिनियम के
अधीन अब से कंपनी कोई नया राज्य जीतने का प्रयत्न नहीं करेगी। फिर भी बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम के साथ एक त्रिगुट बनाया। इसी दौरान टीपू ने 1789 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण क्षेत्र त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। फलतः मैसूर और ब्रिटिश कंपनी के मध्य तृतीय युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें टीपू की पराजय हुई। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। 1792 होगा, 1992 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 1792 यहाँ आपका 1792 हो जाएगा, ठीक है, 1792 यहाँ भी मिस्टेक है। इस संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों तथा व उसके साथियों निजाम और मराठों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, मालाबार, डिंडीगुल क्षेत्र दिए गए, जिसने अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक शक्ति को बढ़ा दिया। इसके अलावा मराठों को तुंगभद्रा की नदी के उत्तर का भाग तथा निजाम को पेन्नार व कृष्ण नदी के मध्य का भाग दिया गया। इसके अलावा टीपू ने 3 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए। इसी संधि के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बिना अपने दुश्मनों को पंगु बना दिया। इसी में कॉर्नवालिस ने कहा था, ठीक है, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने दुश्मनों को पंगु बना दिया। अब आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता को और अधिक बढ़ाया। टीपू ने मैसूर में फ्रांस के सैनिकों का स्वागत किया। जैकोबियन क्लब का सदस्य बना श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा स्वयं को नागरिक टीपू फ्रांसीसी नागरिक की संज्ञा दी। इसी समय लॉर्ड वेलेस्ली को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी समय वेलेस्ली साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था। इसी का परिणाम था कि टीपू पर फ्रांसीसी मित्रता का आरोप लगाकर ब्रिटिश सेना ने 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, जिसे भी बोला जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध को श्रीरंगपट्टनम का युद्ध भी बोला जाता है, में टीपू को मार दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। इस युद्ध के बाद मैसूर पर वेलेस्ली ने सहायक संधि थोप दी तथा अंग्रेजों ने मैसूर का शासक वडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को बना दिया। इसी युद्ध के बाद मैसूर पर वेलेस्ली ने सहायक संधि थोप दी तथा अंग्रेजों ने मैसूर का शासक वडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को बना दिया, ठीक है। 1805 में क्या परिदृश्य था इंडिया का, कहाँ किधर आपका सीमाएं थी वो देख सकते हैं। इन स्थानों में फ्रांसीसी था, मद्रास पौंडीचेरी में फ्रांसीसी, कराईकल में भी फ्रांसीसी था, माहे में भी फ्रांसीसी था, गोवा में पुर्तगाली था। ये देखिए दमन दीव सब में पुर्तगाली था, उसमें बम्बई वसीन। ये सारे अंग्रेज के स्थान। डॉट वाला आपका मराठा राज्य है, दोनों दिखाया गया। बंगाल बिहार इधर सब सारे क्या है, अंग्रेज का था। मराठा है डॉट वाले सब मराठा राज्य था, ठीक है, ये अंग्रेज का था। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, आशा करता हूँ सबको अच्छा लग रहा होगा हमारा बनाया हुआ वीडियो। अच्छा लग रहा तो शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए। पूरा हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवाएंगे, मॉडर्न ही नहीं एंशिएंट मिडिएवल भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।